हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और कहानी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बिप्लो ऑकवर्ड तरीके से हंसते हुए हा 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 हा, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि आप शादीशुदा हो। सॉरी भाई, मैं जा रहा। झटक इतना कहकर बिप्लो भाग जाता है। महक अपना मिनी पर्स उठाते हुए मृत्युंजय से बोली, आप खाना खा लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, बाय। इतना कहकर महक बिन मृत्युंजय के बात सुने कमरे से बाहर चले जाते हैं। मृत्युंजय आंखें फाड़े महक को जाता हुआ देख खुद से बोला, क्या मेरी बीवी के अंदर कोई आत्मा घुस आई है? क्या मेरी बीवी सच में इतनी खूबसूरत है या फिर मैं अंधा हो गया? इतना सोचते हुए मृत्युंजय अपना सिर झटकता है और वॉशरूम की तरफ चला जाता है। अब आगे रात का वक्त था। होटल संघाई में मिस्टर रॉय शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे, जिनका बिजनेस सारंग कॉरपोरेशन के अंदर आता था। लेकिन काफ़ी पुराना पार्टनरशिप होने के कारण सभी उनकी बहुत इज्जत करते थे। अमृत और शोभित पहले ही पार्टी में आ चुके थे। उनके साथ राजीव भी आया हुआ था। राजेंद्र जी और बाकी घर के बड़ों ने पार्टी में आने से मना कर दिया था, इसलिए घर के बच्चे ही पार्टी में आ गए थे। लेकिन मृत्युंजय नहीं आया था। मिस्टर रॉय अमृत के पास आकर बोले, अमृत, क्या तुम्हारे घर वाले नहीं आ रहे हैं? मैं नाराज हो जाऊंगा। राजीव मिस्टर की रॉय की बात पर हंसते हुए बोला, डोंट वरी नीरज अंकल, हमने हमारे घर वालों को बता दिया है कि आप बच्चों की तरह नाराज हो जाते हैं, लेकिन हमें तो मनाना नहीं आता, इसलिए हमने आना ही ज़्यादा बेहतर समझा और वो सभी आ ही रहे होंगे। नीरज रॉय राजीव की बात पर मुस्कुरा देते हैं और फिर से अमृत की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैंने सुना है तुमने शादी कर ली है और किसी को बताया भी नहीं, लगता है कि पैसे की बचत कर रही हूँ। अमृत मिस्टर रॉय की बात पर अपने गले को अजीब तरीके से रब करते हुए बोला, सॉरी अंकल, लेकिन मेरी वाइफ को पार्टीज में आना पसंद नहीं है, इसलिए वो नहीं आई। मिस्टर रॉय अमृत की टांग खींचते हुए बोले, यही बात है या फिर अपनी बीवी को बाहर नहीं आने देना चाहते? अमृत चिढ़ कर बोला, नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। मेरी बीवी कोई अनमोल खजाना नहीं है जिसे मैं छुपा कर रखूंगा, है तो इंसान ही ना। मिस्टर रॉय हंसते हुए बोले, हाँ 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 हाँ, ये सब बस मुंह की बातें हैं बेटा, वरना कोई भी पति अपनी नई नवेली दुल्हन को लोगों के बीच में लाना पसंद नहीं करता, क्योंकि नज़र लगने का डर होता है। राजीव मिस्टर रॉय की बात पर सोचते हुए बोला, आप गलत कर रहे हो अंकल, अगर मेरी शादी हो जाती है तो मैं अपनी बीवी को रोज़ घुमाने लेकर जाऊंगा। मिस्टर रॉय राजीव की बात पर उससे घूरते हुए बोले, क्यों, शादी से पहले किसी लड़की को डेट नहीं कर सकते? अब लगता है कि मुझे ही तुम्हारे लिए कोई लड़की देखनी पड़ेगी। राजीव मिस्टर रॉय की बात पर जल्दी से बोला, नहीं नहीं अंकल, आप बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं। अभी तो मैं खुद बच्चा हूँ, किसी लड़की को कहाँ से ही झेल पाऊंगा। आपने देखा लड़कियों के चोंचले। मिस्टर रॉय शोभित की तरफ देखते हुए बोले, और आप इधर उधर क्या देख रहे हो? चलो बताओ, सोचा है शादी के बारे में या फिर अपने भाई की जरा 28-30 साल में करनी है? शोभित मिस्टर रॉय की बात पर हड़बड़ा जाता है और जल्दी से कहता है, अभी तो 25 का हूँ अंकल, कुछ वक्त तो चाहिए ना, पहले इन लोगों की शादी हो जाए, उसके बाद मैं अपना देख लूँगा। तभी एंट्रेंस पर उन्हें फुट स्टेप की आवाज़ सुनाई देती है। सभी लोग उस तरफ देखते हैं तो उसकी नज़र वहाँ पर खड़े लोगों पर थम सी जाती है, और खासकर जिस लड़की ने डार्क रेड गाउन पहन रखा था उसको देखकर सबके दिल थम से गए थे। बिप्लो, जिसने व्हाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन का सूट पहन रखा था, तो विकल्प की तरफ देखते हुए बोला, देखिए सभी कैसे वैशाली भाभी को देख रहे हैं। इधर अमृत का एक कलीग जिसका नाम चिंतामणि गोस्वामी था, अमृत से बोला, बॉस, ये 3 तितलियां कौन हैं? कुछ भी कहिए, बहुत खूबसूरत है। अमृत चिंतामणि की बात पर अपना सिर घुमाकर उस तरफ देखता है और उनके हाथ में ही शोभित और राजीव उसके साथ में ही शोभित और राजीव भी देखते हैं। अमृत की नज़र जब वैशाली पर जाती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती। वैशाली ने ऑफ शोल्डर रेड कलर का गाउन पहन रखा था। अपने बालों को आधा खुला छोड़े रेड हाई हील में वैशाली तबाही लग रही थी।
शोभित अदिति को घूर रहा था, जिसने घुटनों के थोड़े ऊपर तक का पतली स्टेप वाली ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें उसका कंधा बहुत अच्छे से रिवील हो रहा था और अदिति के लंबे पैर नजर आ रहे थे। कुल मिलाकर वो भी कतई जहर लग रहे थे। विकल्प विप्लो को घूर कर बोला, अपनी आंखों का इलाज कराओ, लगता है मलेरिया हो गया। पहले ठीक से देखो। सभी महक भाभी को देख रहे हैं। विप्लो सब लोगों की तरफ देखता है तो सबकी नज़र सिर्फ महक पर थी। महक आराम के साथ चलते हुए अदिति और वैशाली के साथ अंदर आ जाती है। इधर अमृत एक कलीग जिसका नाम चिंतामणि गोस्वामी था, अमृत से बोला, बॉस ये 3 तितलियां कौन है? कुछ भी कहिए, बहुत खूबसूरत है। अमृत चिंतामणि की बात पर अपना सिर घुमाकर उस तरफ देखता है और उनके साथ में ही शोभित राजीव भी देखते हैं। अमृत की नज़र जब वैशाली पर पड़ जाती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वैशाली ने ऑफ शोल्डर रेड कलर का गाउन पहन रखा था। अपने बालों को आधा खुला छोड़े रेड हाई हील में वैशाली तबाही लग रही थी। शोभित अदिति को घूर रहा था, जिसने घुटनों के थोड़े ऊपर तक का पतले स्ट्रैप वाली ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें उसका कंधा बहुत अच्छे से रिवील हो रहा था और अदिति के लंबे पैर नजर आ रहे थे। कुल मिलाकर वो भी कतई जहर लग रही थी। मिस्टर रॉय उन लोगों के साथ विकल्प और विप्लो को देखकर अमृत से बोले, लगता है ये तुम लोगों के घर की लेडीज है। तुमने बताया नहीं कि साड़ी इतनी खूबसूरत है। अमृत मिस्टर रॉय की बात पर चीढ़ते हुए बोला, अंकल मुझे खुद आज पहली बार पता चला है कि मेरे घर की लड़कियां इतनी खूबसूरत हैं। अब जरा उनसे बात कर लूँ मैं। मिस्टर रॉय अमृत की बात पर मुस्कुरा देते हैं और फिर से बाकी गेस्ट को अटेंड करने चले जाते हैं। विकल्प और विप्लो की नज़र जब शोभित और अमृत पर जाती है तो दोनों जल्दी से उन लोगों के पास आ जाते हैं। विप्लो शोभित की तरफ देख खुश होकर बोला, भाई आप बताओ ना, बनी कैसी लग रही है और भाभी कैसी लग रही हैं ना बिल्कुल कतई जहर। विकल्प विप्लो की बातों को इग्नोर कर अमृत से बोला, भाई आप बताओ, महक भाभी सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ना? राजीव विकल्प की बात पर हाँ में तो हाँ मिलाते हुए बोला, तुम सही कह रहे हो। महक इस पूरे पार्टी हॉल में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। पीछे से खुशहाली आते हुए बोली, क्या बात है राजीव, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? तब तक वहाँ पर महक, अदिति और वैशाली भी आ चुकी थी। अमृत की नज़र सिर्फ वैशाली पर थी और वैशाली की नज़र खुशहाली पर थी, जिसने डार्क ब्लू कलर का पार्टी वेयर ड्रेस पहन रखा था, जिसने वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। राजीव खुशहाली की आवाज़ पर पलटकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मिस गोयनका, काफ़ी वक्त बाद आपसे मुलाकात हुई। नाइस टू मीट यू। खुशहाली वैशाली, महक और अदिति की तरफ इशारा करते हुए बोली, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मैंने पूछा क्या तुम इन लड़कियों को जानते हो? विप्लो खुशहाली की बात पर मुस्कुराते हुए बोला, ये हमारे घर की लेडीज है। खुशहाली विप्लो की बात पर कन्फ्यूजन में उन तीनों की तरफ देखने लगती हैं और महक को देखते हुए कहती हैं, आई नो यू आर मिसेज मृत्युंजय सारंग, एम राइट? महक खुशहाली की बात पर मुस्कुरा कर बोली, जी हाँ, मेरा नाम महक है। खुशहाली महक की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, क्या मृत्युंजय आपके साथ नहीं आया? महक अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोली, उन्होंने कहा कि वो नहीं आएंगे क्योंकि ऑनलाइन एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मैं फैमिली वालों के साथ आ गई। खुशहाली महक की बात पर अपना सिर हिलाती है और वैशाली अदिति की तरफ देखने लगते हैं। फिर कुछ सोचकर वैशाली की तरफ इशारा कर शोभित से बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन शोभित, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी इतनी खूबसूरत वाइफ है, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। तुम सभी चोरी चुपके शादी क्यों कर रहे हो? राजीव, जो कि ऑरेंज जूस पीते हुए खुशहाली की बातें सुन रहा था, उसके मुंह से सारी जूस बाहर आ जाती है, जो कि
चिंतामणि के कपड़ों में जाकर लगती है। चिंतामणि रुमाल निकाल अपने कपड़ों को ठीक करते हुए नाराजगी से राजीव से बोला, ये क्या कर रहे हो सर? आप बच्चे नहीं हो जो उसका फुहारा निकाल रहे हो। ठीक से पियो ना, नहीं पीना है तो रख दो। राजीव चिंतामणि के गुस्से भरी आवाज़ पर उसे शांत करवाते हुए बोला, सॉरी, वो बस गलती से हो गया। फिर वह अपने आप को भी नॉर्मल करता है। और वही शोभित का चेहरा काला पड़ गया था। वो कभी अदिति को देखता तो कभी खुशहाली को। अब उसे अमृत पर गुस्सा आ रहा था। वैशाली खुशहाली की तरफ देखते हुए बोली, हेलो वैशाली। खुशहाली वैशाली की बात पर बोली, मेरा नाम खुशहाली है। वैशाली खुशहाली की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, लेकिन मेरा नाम वैशाली है। खुशहाली वैशाली की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, हेलो, मेरा नाम खुशहाली गोयनका है। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? और तुम्हारी और शोभित की शादी कब हुई? खुशहाली शादीशुदा इसलिए कह रही थी क्योंकि वैशाली ने मांग में सिंदूर लगा रखा था और गले में मंगलसूत्र पहन रखा था। वैशाली खुशहाली के सवाल पर अमृत की तरफ देखने लगती है, जो कि उसे ही देख रहा था। महक खुशहाली की तरफ देखते हुए बोली, मिस गोयनका, आपने अपने और अमृत भैया के बारे में नहीं बताया। खुशहाली महक के सवाल पर मुस्कुराते हुए बोली, हम दोनों एक दूसरे को पिछले 2 सालों से डेट कर रहे हैं और बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। मैं अपने फैमिली वालों से कहकर अमृत के घर वालों से बात करवाऊंगी। विकल्प अमृत के कान में धीरे से बोला, विकल्प सही है भाई, एक तरफ है घरवाली और एक तरफ है बाहर वाली, और बीच में आप अनिल कपूर बनकर डांस करना। अमृत घूरकर विकल्प की तरफ देखता है तो विकल्प चुपचाप जाकर अदिति के बगल में खड़ा हो जाता है। मैं खुशहाली की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ सही रहेगा, लेकिन आप एक बार अमृत भैया से पूछ लीजिए, कहीं बाद में ऐसा ना कहें कि ज़बरदस्ती मुझसे शादी किया है। मैं रिश्ता कैसे निभाऊं? महक अमृत के कटाक्ष पर कर रही थी, जिसे राजीव, शोभित और बाकी सब लोग अच्छे से समझ रहे थे। वैशाली शोभित की तरफ देखते हुए बोली, शोभित, हमको तुमसे कुछ बात करनी है, तुम जरा आओगे हमारे साथ कॉर्नर में? अमृत वैशाली की बात पर जल्दी से बोला, जो कहना है यहीं पर कहो ना, कॉर्नर में जाने की क्या ज़रूरत है? वैशाली व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोली, जेठ जी, हम अपने पति से कह रहे हैं, आप अपना मुंह बंद कीजिए। अमृत को ना जाने क्यों अपने दिल में दर्द होने लगता है जब वैशाली शोभित को अपना पति कहती है और वहीं शोभित मन में उन दोनों को गाली दे रहा है, क्योंकि अदिति का चेहरा रोने जैसा हो गया था। शोभित अदिति के पास जा धीरे से बोला, कोकुन, डोंट बी एंग्री विथ मी। मुझे तो खुद नहीं पता था यहाँ आकर मैं किसी का पति बन जाऊँगा, लेकिन मैं हूँ तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ना। अदिति शोभित से अपनी नज़रें हटा विप्लव के हाथ में हाथ डालते हुए बोली, वापी, मुझे भूख लगी है। शोभित अदिति की बात सुन मन में कूटते हुए बोला, कितने भूखर हैं, यहाँ इतने सीरियस कंडीशन में भी इसे भूख लगी है और मुझे इग्नोर करके मेरे ही भाई का हाथ पकड़ रही है, तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हुए शोभित भी जी भर कर अदिति को मन में कोस रहा था। खुशहाली अदिति की तरफ इशारा करते हुए विप्लव से बोली, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत क्यूट है। विप्लव थोड़ा शर्माते हुए बोला, आप गलत समझ रही हो दीदी, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन आप ऐसा कह सकते हो क्योंकि यह बहुत क्यूट है और उससे भी ज़रूरी इसका नाम बनी है। मैं इसे प्यार से बनी ही कहता हूँ। शोभित विप्लव की बात पर सुन गुस्से में फिनफिनाते हुए बोला, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, समझे, तुम्हारी छोटी बहन है। वो दोबारा अगर गर्लफ्रेंड कहा ना तो मुंह खोलने लायक नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।